सभी को नमस्कार। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे भी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति भी। तो नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। संख्या पद्धति जो हमारी है, सबसे पहले देखिए भाई नंबर सिस्टम में हमारी सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। हमारी आती है कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती है? वे संख्याएं जो हमारी एक से शुरू होती है, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है और हमारी कहां तक चली जाएगी? एन तक चली जाएगी। ऐसी संख्याएं जो हमारी कहां से शुरू हुई? एक से। उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृत नंबर। भी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर हम बोलेंगे भी। ठीक है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। उसके बाद हमारी क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्या हमारी जीरो से शुरू हो जाती है। जीरो है, एक है, दो, तीन, चार, पांच और जो कहां तक जाएगी आपकी हुई? एन तक। वे संख्याएं जो हमारी कहां से शुरू हो जाएगी हुई? जीरो से, वो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? पूर्ण संख्याएं। जो संख्या हमारी कहां से शुरू हो रही है? एक से, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर भी। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई? वोल नंबर होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है? पूर्णांक हमारा आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक आएगा। पूर्णांक को क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। इसके अंदर हमारी संख्या कौन सी आएगी? माइनस वाली संख्या इसके अंदर हमारी शामिल हो जाएगी। माइनस वाली सभी आ जाएगी। ठीक है। माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और आपकी एन तक। बात समझ भाई? देखिए सबसे पहले जीरो से आगे की बात करेंगे भाई, जिसमें जीरो नहीं है, एक की बात आएगी। जो संख्या एक से शुरू हो जाएगी वो हमारी कौन सी रहेगी भाई? नेचुरल नंबर हमारे रहेंगे भाई, प्राकृत संख्या रहेगी। उसके बाद में जिसमें हमारी क्या ऐड हो जाएगी? जीरो, वो क्या बोलेंगे? इसको पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर उसको बोले भाई। और जिसके अंदर आपका क्या है? माइनस की संख्या भी है, प्लस की संख्या भी और आपकी जीरो भी शामिल है, उसको हम क्या बोल देंगे? हमारा पूर्णांक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंटीजर बोल देंगे। बात समझ में आएगी यहां तक भाई? ये हमारी सीरीज है। आगे देखिए भाई, आगे बात हमारी थी सम संख्या है। कौन सी संख्या आएगी हमारी भाई? सम संख्या आएगी। सम का मतलब हो गया भाई जो संख्या दो से भाग हो जाएगी, जो दो के पहाड़े में चलेगी। जैसे दो है, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8। तो यहाँ पे हमारा जो एन आएगा वो भी क्या आएगा? 2n हमारा आएगा, क्योंकि जो भी संख्या हमारी आएगी वो दो से क्या हो रही है भाई? भाग। वो दो के पहाड़े हमारी सिंपल भाषा में ये। ठीक है। क्या बोलेंगे इनको भी? सम संख्या बोलेंगे। उसके बाद क्या आती है? विषम संख्या भी। विषम संख्या हमारी आएगी। तो विषम संख्या कौन सी होती है? इनके अलावा भी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये सभी हमारी क्या रहेगी? विषम संख्या हमारी रहेगी। क्या रहेगी भाई? विषम संख्या। इसमें हम n लिख सकते हैं, हमारी n तक हमारी आएगी। बात समझ में आएगी भाई? सम संख्या कौन सी हो जाएगी? जो हमारी दो से पूरी भाग हो जाएगी, जो दो का बारे में आएगी, उनको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 हमारी 2n तक चली जाएगी। फिर हमारी विषम संख्या कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमारी सभी क्या रहेगी? विषम संख्या रहेगी। ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज और नोट करनी है आपने, ऐसा ना हो जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। 9 भी हमारा इसके अंदर आएगा भी। तो इसके अंदर ऐसा नहीं कभी आप ये सोचो कि विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। क्योंकि विषम संख्या में अभी तक 7 तक तो सिर्फ अभाज्य संख्या थी, लेकिन 9 आ गया। 9 हमारा क्या है भाई? भाज्य है, 3 से भाग रहे हैं। तो ये 9 भी हमारी क्या है? विषम संख्या है। ये बात आपका यहाँ पे बच्चों का डाउट होता है कि विषम संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। कौन सी होती है? 1, 5, 7 और 9। सॉरी। उसके बाद हमारी आएगी भाई भाज्य संख्या। उसके बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी? भाज्य संख्या आएगी। एक मिनट में साफ देता हूं। भाज्य संख्या हमारी आएगी भाई। भाज्य संख्या क्या होती है? जो क्या हो जाती है? भाग हो जाती है। कौन सी संख्या हमारी आएगी? ये भाज्य संख्या भी। तो भाज्य संख्या में कौन सी हो जाएगी भी? जो संख्याएं खुद से ही भाग हो जाएगी, एक से भी भाग हो जाए और तीसरी और संख्या से भाग हो जाएगी। जैसे हमारा 4 है, 4 आपका
1 से भागो रहे, 4 से भागो रहे, हमारा 2 से भागो रहे भी। 4 के बाद में 6 है, 8 है, 9 है, तो ये सभी हमारी संख्या कौन सी रहेगी भी, भाज्य रहेगी। 4 से पहले बात करें किसकी, 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें। अब ये वे संख्याएं हैं जो खुद से भाग रही है और 1 से भाग रही है, बात समझ में आएगी। तो इन संख्या क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य में कौन सी आ जाएगी, जो किसी से भाग ना हो, जो संख्या किसी से भी भाग ना हो। जो संख्याएं 1 और 2, 3, 5, 7, 11, देखिए ये हमारी सभी संख्या क्या रहेगी भाई, हमारी अभाज्य संख्याएं रहेगी भाई। सॉरी इसके अंदर एक नहीं आएगा भाई, अभाज्य संख्या के अंदर एक हमारा नहीं आता, क्योंकि एक हमारा ना तो भाज्य है ना हमारा अभाज्य। अब सुने भाई, यहां पे वे संख्या आपकी आएगी जो 1 के अलावा 1 से भाग हो जाए और खुद से भाग हो जाए, लेकिन तीसरी संख्या से भाग ना हो। तो एक हमारा क्या रहेगा, एक हमारा क्या, हमारा भाज्य में भी नहीं आएगा, अभाज्य में भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई हमारी। आगे देखिए, और भाज्य आ गई हमारी, भाज्य के बाद में हमारी आएगी सहअभाज्य संख्या भी। सहअभाज्य संख्या भी होती है जिसका HCF कितना हो, 1 हो। उसके बाद हमारी आएगी परिमेय संख्या भाई, परिमेय संख्या हमारी है, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे। कौन सी संख्या हमारी, परिमेय संख्या भी, रैशनल नंबर भी। वे संख्या है जिसको हम P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P बटा क्यू के रूप में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा भी, 0, यानी क्यू हमारा 0 ना हो। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जो हमारे बटे वाली संख्या होती है, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 5 है। अब 5 में हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि मैंने किया 5/1, क्या 5 में कोई चेंज आया हमारा, नहीं चेंज आया। तो यहाँ पे ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। बात समझ में आएगी भाई। उसके बाद रैशनल नंबर भी, उसके बाद आएगा इरैशनल नंबर भी, यानी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हमारी है, अपरिमेय संख्या भी। अपरिमेय संख्या भी होती है जो हमारी रूट वाली संख्या होती है। जो किस वाली होती है, रूट वाली, यानी जो क्या है, पूरी पूरी भाग ना हो, कुल मिला करके पूरी पूरी क्या हो जाए भाई, पूरी पूरी भाग ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे आपकी कौन सी आएगी भाई, रूट का 2 है, रूट का 3 है, रूट का 5 है, रूट का 7 है। तो ये सभी की सभी हमारी क्या रहेगी, हमारी भाई अपरिमेय संख्या। तो नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में सबसे पहले इन बातों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन सभी संख्या का ज्ञान है, इन सभी बातों का ज्ञान है, तो आप आगे नंबर सिस्टम कर पाएंगे भी, अदरवाइज इसमें आपको समस्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ तक इसका जो बेसिक था वो आपको मैंने बता दिया। जो बेसिक बात थी वो आपने इसकी जरूरत पर देख लेनी भी, ठीक है। यहाँ तक की जो बातें हैं कि अब 2 बार आप जरूर देख लेना भाई, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बात आगे समझ में भाई, यहाँ तक आगे देखिए भाई। अब आपके पेपर में सम किस टाइप के आते हैं भी, वो देखिए। आपके पेपर में सम हमारे किस टाइप के आएंगे वो देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट सम हमें दिया गया है, आपने क्या निकालना है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में 10। आपसे पूछे है कि इन संख्याओं का क्या है जोड़ आपने निकालना है। तो इनका जब आपके पास में ऐसा है ना, आपकी संख्या कंटिन्यू चल रही है और इस संख्या का क्या पूछा है, 10 तक भी। अब आपसे पूछा है इसका आंसर क्या आएगा, तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, 10वीं क्लास का एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 10वीं क्लास का एसएन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म बाई, तो उससे इसका क्या आंसर है निकाल लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अगर हम एसएन का फॉर्मूला निकालने लग जाएंगे तो यहां से लेकर के यहां तक हमारा आंसर आएगा और हमारा टाइम में खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें वहां पे सम निकाल करके नहीं दिखाना है। वहां पे जो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, उन चारों में एक जो ठीक है उसको हमने क्लिक करना भी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, जब आपके पास में ऐसी सीरीज है जो आपकी कंटिन्यू चलेगी, क्या है, कंटिन्यू चले, तो उसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 भाग में 2, ये होता हमारा। n का मतलब क्या है भाई, आपकी जो संख्या जहां तक चली हुई है, कुल मिला के आपको कहूं जो यहाँ पे संख्या है एक उससे अगली संख्या, यानी 10 गुणा में 11 और बटा में 2, इसका मतलब ये
जो भी आपकी संख्या यहाँ पे रहेगी वो गुणा में उसे अगली संख्या भाग में 2। अब 2 को इसको काट देंगे भाई 5 पे 11 पंजे 55। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएंगे भाई? कोई डाउट है? आप जो इस टाइप के समय अभी तक हमने एसएन के फॉर्मूले से किए हैं, सम ऑफ एन टर्म भाई हमारा फॉर्मूला क्या था? एसएन का फॉर्मूला होता है भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला होता है एसएन का, सम ऑफ n टर्म भाई n पदों का जोड़। तो इससे हम क्या है किसी भी सीरीज का जो है हम जोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमने कहां पे किया? 9वीं 10वीं क्लास में किए हैं, आगे किए। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे नहीं लगाना भाई। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूले को सोल्व करते हुए आपके 2 से 3 मिनट खराब हो जाएगी और हमने टाइम खराब नहीं करना है। आपने क्या करना है? टाइम की बचत करनी है। जितना ज्यादा आप टाइम की बचत करोगे उतना ही अच्छा आपका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा भाई, उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या सीरीज है? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 आपकी कंटिन्यू कहां तक चली है? 10 तक। जो आपकी सीरीज कंटिन्यू चली हुई है उसका क्या निकालना? जोड़। तो जो भी आपकी संख्या है जहां तक निकालनी है वो मल्टीप्लाई में उसे अगली संख्या और भाग में 2। क्या बोलेंगे? n इंटू n प्लस में 1 बाई में 2। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद ना रहे तो क्या करेंगे? जो भी आपकी संख्या है गुणा में उसे अगली संख्या भाग में 2। बोलो बात समझ में आई? को डाउट भाई? अब देखिए, अब एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ भाई। ये दिया है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में भी कहां तक है हमारा? ये प्लस 25 तक चला गया है। और अब आपसे क्या पूछा है अभी? इनका क्या निकालना? हमने सम निकालना, इनका तो वो निकालना भी। तो आपको क्या होता है? देखिए हुई सीरीज हमारी कंटिन्यू चली हुई है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हमने बस 25 को उठाना है। 25 गुणा में 26 भाग में 2। हमारा एक कट गया, हमारा भी 13 कट गया। ठीक है, और 13 2 13 13 5 7 65 325 आ जाएगा। 325 आ जाएगी। 25 या 75 और 25 कम 25 और 7 35 32 सॉरी, तो 325 आंसर आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में? यानी जो भी संख्या हमारी यहाँ पे आएगी लास्ट में वो संख्या गुणा में अगली संख्या भाग में 2, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये हमने निकालना भी। बोलो बात आई समझ में? को डाउट भी? तो इस टाइप के जितने भी जो सम आएंगे वो आप आराम से कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो कोई समस्या भाई यहाँ तक है? कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ भाई। अब अगला सम देखिए इसका। 20 प्लस में 21 प्लस में 22 प्लस में 23 और हमारी खाता गई हमारे भाई 50 तक। अब ये सीरीज ये दी है जो हमारे बीच में क्या है भाई? टूटी हुई है। कहां से? यहाँ से देखिए। अब ये सीरीज हमारे कहां से शुरू है? 20 से कहां पे गई है? 50 तक हुई। अभी हमने जो सीरीज आपको समझाई थी जो हमारी 1 से चली हुई, जो सीरीज हमारी कहां से चलेगी? 1 से कंटिन्यू चलेगी। तो उसका क्या कर देंगे भाई? ये संख्या गुणा में अगली संख्या भाग में क्या था? 2। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हम अगर ये मान ले ये सीरीज हमारी कहां से चली हुई है? 1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 50 प्लस में 51 और भाग में कितना है हमारा भाई? 2। बात समझ में आई? अब देखिए ये 20 तक की संख्या हमारी है भाई। 20 से लेकर के कहां तक है हमारी भाई? कहां तक हमारी है? 50 तक। तो इससे पीछे अगर मैं आपको बताऊं भाई तो 1 से लेकर के प्लस 1 प्लस में 2 प्लस में हमारी 19 तक की संख्या हमारी अभी पीछे रहती है। बात समझ में आई भाई? तो ये संख्या जो हमारी है इनको क्या कर देंगे? इनमें से माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई? माइनस में 19 गुणा में 20 और भाग में कितना आएगा हमारा भाई? 2। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक भाई? क्या किया हमने? ये तो 1 से लेकर के 50 तक की संख्या का जोड़ माइनस में 1 से लेकर के 19 तक की संख्या का जोड़, तो हमारा ये आ जाएगा। बात समझ में आएगी सभी को? अब काट देंगे भाई, इसको काट दिया हमारा भाई ये 25 पे। ठीक है, और 25 एक में 25 से 25 पंजा 125 और 2 127 में, तो 1275 हमारा ये आ गया। माइनस में ये काट देंगे हमारा भाई 10 पे, कितना गया? 190। ठीक है, 5 में से 0 करेंगे तो 5, यहाँ पे 17 में से 9 माइनस किया तो 8 भाई, यहाँ पे बच गया 11, 11 में से माइनस किया तो 10, तो 1085 हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई भाई?
को डाउट है? जो ये आंसर ये किसका आएगा, जो 1275 किसका आ जाएगा, 1 से लेकर के 50 तक की संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा, 1275। कितना आ जाएगा, 1275, क्योंकि 50 गुना में 51 भाग में 2, 25 एक में 25, असल 2 बच गई 25 15 125 और 2 127। तो 1275 हमारा किसका है, 1 से लेकर के 50 तक की संख्या का जोड़। उसमें से क्या माइनस कर दिया हमने, 1 से लेकर के 19 तक की संख्या का जोड़ हमने क्या कर दिया, अभी माइनस कर दिया। तो 19 गुना में 20 भाग में 2, तो इसको क्या हमारा 190, 1275 में से 190 माइनस किया कितना है हमारा, 1085 आ गया जी। बोलो डाउट है, या तक कोई बात समझ में नहीं, वो बताओ भाई। अब इसी सीरीज का अगला सम देखिए भाई, सेम आपका अगर कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या दिए, यहां पे हमें दे दिया भाई 101 प्लस में 102 प्लस में 103, और कहां तक दे दिया हमें, पूछ लिया हमसे भाई 200 तक पूछ लिया हमें, कहां तक पूछ लिया, 200 तक। अब देखिए, अब यहां से अगर बात करें भाई, मैं अगर आपको बताऊं तो 1 प्लस में 2 प्लस में कहां तक भाई 100, तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या हमारे पास में नहीं है, और 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का सम निकालने का आपका ट्रिक आपको मैंने बता दी है। क्या बताइए आपको भाई, जो आपकी संख्या है कितनी है, 200, गुणा में इसी संख्या कितनी, 201, भाग में कितना कर देंगे, 2। बात समझ में आई यहां तक भाई? क्या क्या हमने 1 से लेकर के 200 तक की संख्या का जोड़ हमने निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछा कितना है, 101 से लेकर के 200 तक पूछा है। तो क्या करेंगे भाई, 1 से 100 तक का इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 1 से 100 तक का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 गुणा में से अगली संख्या भाई 101, भाग में कितना आ जाएगा हमारा भाई 2। बोलो बात समझ में आएगी भाई? को डाउट है तो इसको क्या भाई, इसको काट देंगे, ये मार्कर गया 100 पे, ये कितना आ जाए हमारा, ये हमारा गया, ठीक है। ये इसको हमारा ये क्या हमारा 50 पे भी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 50 हमारा आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी भाई? तो डाउट है? अब देखिए भाई, डायरेक्ट बता देता हूं आपको मैं, इसमें ये रहा 20,100 में से माइनस क्या किया हमने, 50 से 50, तो 15,050 हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट भी। कितना आ जाएगा, 15,050, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो डाउट है भाई? यहाँ तक बोलो भाई, कोई बात समझ में नहीं है तो बताओ, कहीं से भी कोई समस्या, कोई बात आपको समझ नहीं हो तो भाई, सबसे पहले मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, n इंटू n प्लस का 1 भाग में 2। ये जो फॉर्मूला है वो किस पे लगेगा आपका भाई, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का जोड़, जितनी भी संख्या दे रखी है। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के 200 तक की संख्या ले ली, तो 200 गुणा में इससे अगली संख्या 200, 1 भाग में 2। लेकिन आपसे पूछा है 101 से लेकर के 200 तक पूछा है, तो क्या कर देंगे, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या उसमें माइनस कर देंगे। बात समझ में आएगी? अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगी, अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के 200 तक संख्या का जोड़ कितना आएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 20,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,100। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का जोड़ कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 से 50 आएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, लेकिन आपसे सीरीज को पूछिए भाई 101 से लेकर के 200 तक की संख्या का जोड़ पूछे, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 15,050 आ जाएगा भाई। बोलो डाउट है? यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई वो बताओ भाई? यहाँ तक देखिए इसकी जो ट्रिक है वो आपको मैंने करवा दी है। नंबर सिस्टम में बहुत आगे जब जाएंगे तो अच्छे सम आएंगे आपके भी, अच्छे सम भी आएंगे, अच्छे ट्रिक भी आएगी इसकी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की आज हमारी पहली क्लास है, तो इसकी जितनी भी क्लास बनेगी 5, 6, 7 जो भी क्लास बनेगी, सभी क्लासेज में नंबर सिस्टम की सारी टाइप आपकी कराएंगे भी। जो भी आपकी टाइप आती है आपके पेपर में, सभी टाइप आपको कराएंगे, विद ट्रिक कराएंगे। सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट आपको कराएंगे, क्योंकि बच्चे का अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उस सम को वो आराम से कर पाएगा पेपर में। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप ट्रिक कर सकते हो। कई बार क्या होता है पेपर के अंदर हम जो ट्रिक होते हैं याद नहीं आती हुई, सर ने ये ट्रिक बता दी कुछ याद नहीं आती, लेकिन अगर उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बेसिक कंसेप्ट से उसकी उस सम को सोल्व आराम से कर पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है भाई, सभी जो टाइप है
विद बेसिक कंसेप्ट भी प्लस में उसकी ट्रिक आपको करवा देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर किया करो, वैसे भी क्लास को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।